चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 17G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देखते हैं अपन। 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन है, करते हैं दोनों को साथ में डिस्कशन। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल इन द 40 ईयर, कि 40 ईयर में किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी जो प्रेजेंट आपकी पॉपुलेशन है उसके प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल टू इसकी रेट, ठीक है, पॉपुलेशन की रेट। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर इन विच इट विल द ट्रिपल यानी 3 टाइम, जब ट्रिपल हो इट शेप यानी खुद का 3 टाइम्स हो, तब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, कितने ईयर का टाइम होगा। तो सबसे पहले लेट करो, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, लेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इक्वल टू, आप इसको क्या मान लो, P मान लीजिए। अब इस पॉपुलेशन की रेट टाइम के रेस्पेक्ट में बोला है ना, ईयर, तो T क्या आपका टाइम है ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में इस पॉपुलेशन की रेट किसके प्रोपोर्शनल है, कितनी प्रेजेंट है, लेट कर रखा है मैंने P, इसके प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। आपको टाइम की वैल्यू नहीं निकालनी है, कब, जब पॉपुलेशन ट्रिपल हो रही है तब। तो देखो सबसे पहले आप कांस्टेंट साइन को देखो, इंक्रीज हो रही है तब मैंने इस dp/dt की वैल्यू पॉजिटिव ली है, डिक्रीज होती तो नेगेटिव लेता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो dp/dt इक्वल टू में के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना, लिख देना आप के वेरीज क्या है, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अब वेरिएबल सेपरेट करूं तो 1/p इंटू में dp इक्वल टू में k इंटू में dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इंटू में dp इक्वल टू k कांस्टेंट है और ये dt। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/p का मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, log p, ठीक है ना, और k कांस्टेंट है और t का करूं तो कितना, t प्लस में कितना c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसमें अपन कंडीशन को पुट करेंगे, ठीक है ना। एक बार 1 मिनट को भाई, चलिए। उसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे फर्स्ट कंडीशन लो इनिशियल वाली, इनिशियल यानी टाइम 0 ईयर, टाइम की वैल्यू क्या 0, क्योंकि टाइम इनिशियल की जो पॉपुलेशन वो वैल्यू नहीं गिवन आपको, ठीक है ना। तो t इक्वल टू आप 0 ले लो और पॉपुलेशन की वैल्यू क्या ले लो, P0 ले लो। ये t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन है ये इनिशियल कंडीशन में, ठीक है ना। तो इसमें मैं पुट करूं तो log P0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस में कितना c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log P0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो log P इक्वल टू K2 प्लस में log P0, P0 वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव है, इधर आते नेगेटिव हो जाएगी, तो log P माइनस log P0 इक्वल टू KT। log P माइनस log P0 कितना, log P अपॉन में P0, प्रॉपर्टी लगा दी log M माइनस log N वाली, log M अपॉन में N, और ये KT। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड वाली। अब सेकंड कंडीशन देखो, अगले ने बोला है कि t इक्वल टू 40 ईयर, बोला ना, t इक्वल टू 40 ईयर, 40 ईयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है
वो इनिशियल कंडीशन की डबल हो रही है। तो इनिशियल में कितनी है पी नॉट, तो पी नॉट का डबल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो लॉग पी की वैल्यू 2 इंटू पी नॉट अपॉन में पी नॉट इक्वल टू के इंटू में 40। तो यहां से तो वैल्यू आ गई log 2 इक्वल टू 40 के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई 1/40 इंटू में log 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अगेन आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करूं तो log p अपॉन में पी नॉट इक्वल टू के की वैल्यू 1/40 इंटू में log 2 इंटू में t। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, समझ रहे होंगे आप धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट देखो, इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या गिवन है आपको कि कितनी ईयर के अंदर, ईयर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, यानी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। जो पॉपुलेशन है पी की वैल्यू है वो इनिशियल की ट्रिपल हो रही है। इनिशियल में कितना है पी नॉट, तो पी नॉट का ट्रिपल 3 इंटू पी नॉट। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो log 3 पी नॉट अपॉन में पी नॉट इक्वल टू 1/40 इंटू में log 2 इंटू में टी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले तो आप इसको सोल्व कर दो, ये 40 को इधर मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू में log ये कितना 3 इक्वल टू में log 2 इंटू में टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई ये इसके अपॉन में, तो 40 इंटू में log 3 अपॉन में log 2। ये पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किस में आएगी आपकी ईयर्स में आती। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी जो टाइम है वो इतने ईयर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 3 टाइम्स हो जाएगी जो इनिशियल कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन थी उसकी। समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बारे में। तो 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 सेम ही है, बस मैं लिख रहा हूं, समझना है आपको। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है ना, यानी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट कर लो इसको, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इक्वल टू कितना पी ले लो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को पी ले लो, पॉपुलेशन ले लीजिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। इसकी ये जो प्रेजेंट के अंदर जो इसकी रेट क्या होगी डीपी अपॉन में टाइम के रेस्पेक्ट में डीटी, डीपी अपॉन डीटी, ये प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के पी के। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में निकालता हूं बाद में। अब इसको मैं सोल्व करूं तो सेम का सेम ये इक्वेशन आएगी ना, तो क्या आ जाएगी, देखो मैं सोल्व कर देता हूं इसको। डीपी अपॉन में डीटी इक्वल टू केपी, फिर आएगा आपका वेरिएबल को आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी के इंटू डी। इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड, तो 1/p इंटू में डीपी का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन मैं इधर करवा देता हूँ, ठीक है ना, सेम ही करना है पूरा का पूरा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट डाउन करवा रहा हूँ बस, ठीक है ना, मैं पूरा दोबारा ही बता रहा हूँ आपको, आप मैच करवा लेना, पूरा का पूरा सेम आएगा बस। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1/p का इंटीग्रेशन, ये p है भाई, कितना आएगा log p, k कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t और प्लस में कितना c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनिशियल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है वो देखिए, इट इज द फाउंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल इन द 5 ईयर। 5 ईयर में बैक्टीरिया क्या हो रही है डबल। तो इनिशियल कंडीशन की वैल्यू ले रहा हूं मैं सबसे पहले,
इनिशियल यानी टी इक्वल टू 0, होर के अंदर दिया हुआ आपको, तो 0 होर में पॉपुलेशन कितनी हो रही है बैक्टीरिया की, पी नॉट, तो पी नॉट की कंडीशन ले लो। यदि इनिशियल कंडीशन में बैक्टीरिया की वैल्यू गिवन होती, जैसे एक क्वेश्चन आया था 226 वाला, ठीक है ना, उसमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी आपको, तो अपन यूज की थी, आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये वाली कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करूँ तो लॉग पी नॉट इक्वल टू के इंटू 0 प्लस में सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग सी, लॉग पी नॉट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी को आप पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई लॉग पी इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू कितनी, पी नॉट, पी नॉट लॉग पी नॉट इधर आएगा तो नेगेटिव, तो लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट इक्वल टू में कितना, के टी। अब log m माइनस log n कितना, log m अपॉन में n, तो p अपॉन में पी नॉट इक्वल टू में कितना, के टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ इसमें, सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि t इक्वल टू 5 और टाइम की वैल्यू कितनी है 5, और पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी जो इनिशियल के अंदर है ना उसकी डबल, पी नॉट, ये ना। इट फाउंड दैट द नंबर डबल इज द 5 4, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो लॉग पी की वैल्यू तो है 2 इंटू पी नॉट अपॉन में पी नॉट इक्वल टू के इंटू में कितना 5, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये कितना 5 के इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट log 2। अब 5 की वैल्यू यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 इंटू में log 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, फोर्थ। इसको आप पुट करो कि पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड में पुट कर दो। यहां पे मैं पुट करूं तो log p अपॉन में पी नॉट इक्वल टू के की वैल्यू है 1/5 इंटू में log 2 इंटू में t, ये आपकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसकी नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दो, थर्ड वाली स्टेप क्या होगी, क्वेश्चन में देखते हैं अपन। ये तो अभी तक आधी लाइन, डेढ़ लाइन हुई है। एक्सप्रेस द मैथमेटिकली यूजिंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो मैंने करवा दिया, ठीक है ना, यानी जो बैक्टीरिया की जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू p, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, फिर ये लास्ट। हेंस द कल्चर हाउ मेनी टाइम्स, t की वैल्यू निकालनी है आपको, ये लो t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी टाइम्स द बैक्टीरिया मे बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द एंड ऑफ 15 हॉर, ठीक है ना, ये नहीं निकालना भाई, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कौन सी है, इनिशियल वाली कंडीशन, उसके कितना टाइम्स हो जाएगा बैक्टीरिया, ये आपको फाइंड आउट करनी है। कब, मे बी द एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द एंड ऑफ 15 हॉर, यानी 15 घंटे के बाद में। तो टी की वैल्यू कितनी है 5 और पी की वैल्यू क्या है, निकालनी है आपको, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। करें, चलो करते हैं, ध्यान से देखना। चलिए 15 में यहां पे पुट करूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो log p अपॉन में पी नॉट इक्वल टू 1/5 इंटू में
log 2 इंटू में, ठीक है ना, t की वैल्यू है 15, इस 5 से इस 15 को मैं कैंसिल आउट करूं तो 3, तो log p अपॉन में p नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू में, ध्यान रखना ये जो 15 है इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, log p अपॉन में p नॉट इक्वल टू log 2, ये ऊपर आएगा तो 3, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, log m की पावर n है तो n इंटू log m लिख सकता हूं ना, तो ये जो पावर, ये जो 3 है इसके ऊपर आएगा तो 8 हो जाएगा, इस log से ये log कैंसिल आउट, या फिर कह सकते हो एंटी लॉग लोगे तो ये log कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो p अपॉन में p नॉट इक्वल टू कितना, 2 की पावर 3, इसी को मैं लिख सकता हूं p अपॉन में p नॉट इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 p नॉट, यानी जो इनिशियल कंडीशन में आपकी पॉपुलेशन थी p नॉट उसका 8 टाइम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 8 टाइम ऑफ इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेज बोल सकते हो आप, इनिशियल कंडीशन बोल सकते हो। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों को एक साथ में कर लेना, एग्जाम्पल भी गिवन है बैक्टीरिया पर, उसका इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया हुआ है, ठीक है ना, और पॉपुलेशन ऑफ विलेज की भी गिवन है आपको एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना, एग्जाम्पल में आप ट्राई कर लेना, ठीक है, या फिर चैप्टर टेस्ट में कर लेना, लेकिन गिवन रहेगा। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी मैं नेक्स्ट डे को मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।